आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाइसोकोनिया के बारे में। इससे पहले हम एनाइसोमेट्रोपिया और काफ़ी रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं, क्योंकि एनाइसोमेट्रोपिया और एनाइसोकोनिया लगभग सिमिलर टॉपिक हैं दोनों, तो आप एनाइसोमेट्रोपिया और समझेंगे। पहले एक बार एनाइसोमेट्रोपिया समझ लेंगे तो एनाइसोकोनिया और इजी हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में भी आप एनाइसोकोनिया बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनाइसोकोनिया की डेफिनेशन से। एनाइसोकोनिया एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है अनइक्वल अनइक्वल इमेज, जिसका मतलब होता है अनइक्वल यानी असमांतर कोई छवि, कोई चित्र, असमान चित्र, जिसका मतलब होगा असमान चित्र। इसको 1940 में इन्वेंट किया गया था एनाइसोकोनिया, यानी इसकी खोज की गई थी 1940 में। तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? तो डेफिनेशन क्या है? जब किसी भी व्यक्ति की दोनों आंखों की रेटिना के द्वारा ब्रेन तक अलग इमेज पहुंचाई जाती है या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक अलग इमेज पहुंचाई जाती है, तो आंख की इस स्थिति को हम एनाइसोकोनिया कहते हैं। डेफिनेशन में इसमें क्या रहेगा कि दो इमेज यानी एक आई के द्वारा देख एक ही ऑब्जेक्ट को रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट। जैसे यदि कोई भी ये पेन देख रहा है, यानी एक पेन देख रहा है, तो एक आंख तो हमारी इमेज एक बिल्कुल क्लियर इमेज बनाएगी, या इतनी बड़ी इमेज ये पेन दिख रही है उसी सेम साइज का, वो पेन दिमाग तक वो इमेज पहुंचाएगी। लेकिन दूसरी आंख इसी पेन को या तो थोड़ा ब्लर पहुंचाएगी, या आकार में बड़ा या छोटा, इस तरह का इमेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो आंख की इस कंडीशन को एनाइसोकोनिया कहते हैं। अब डिफरेंट इमेज का मतलब ऐसा नहीं है कि साथ में एक पेन दिख रहा है और ये भी डस्टर भी दिख रहा है, तो दोनों को पहुंचा जाएंगे डिफरेंट इमेज। ये डिफरेंट इमेज नहीं, यानी एक ही वस्तु को, यानी ये पेन है तो ये मार्कर पेन है, तो मार्कर पेन का ही इमेज दोनों आंखों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट इमेज पहुंचाएगा, यानी एक जैसा इमेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। तो इस वाली कंडीशन को हम एनाइसोकोनिया कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब एनाइसोकोनिया के हम कारण पढ़ेंगे, एनाइसोकोनिया क्यों होता है। इटियोलॉजी ऑफ एनाइसोकोनिया। इटियोलॉजी में क्या रहेगा? सबसे पहले इसका एक है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया। दूसरा है रेटिनल एनाइसोकोनिया। ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया। और तीसरा इसका है कॉर्टिकल। सबसे पहले इसका ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया है, तो इसमें क्या रहेगा? ये नंबर के कारण है, यानी हो सकता है उसको जन्मजात नंबर हो, ये भी दो प्रकार का रहता है। ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया
एक रहेगा कंजेनिटल और एक दूसरा रहेगा एक्वायर। ठीक है, दूसरे एक्वायर। अब जन्मजात में कैसे रहेगा, यानी हो सकता है एक आंख नॉर्मल हो, दूसरी आंख में उसको चश्मे का नंबर हो, तो ये हमारा एक्वायर जन्मजात हो गया। एक आंख में जन्म से ही नंबर हो और एक आंख में जन्म के साथ एक आई नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल है, और दूसरी आंख एक आई मायोपिक है, एक आई स्यूडोफिक है, ये भी हमारा हो सकता है। या फिर एक आई हाइपरमेट्रोपिक है और एक आई मायोपिक है, तो ये हमारा एक्वायर में रहेगा। किसी के कारण से उसको एक आंख तो नॉर्मल है और दूसरी आंख की सर्जरी भी हो सकता है वो एबनॉर्मल है, तो ये हमारा ऑप्टिकल एनाइसोकॉनिया है। और दूसरा पड़ा रेटिनल एनाइसोकॉनिया। रेटिनल एनाइसोकॉनिया में क्या रहेगा कि या तो हमारी आई की रेटिना जो है वो श्रिंक हो रही, स्ट्रेच हो रही किसी चीज़ से, यानी वो खिंचाव बिटर्स के कारण या फिर किसी अन्य चीज़ के कारण वो रेटिना पे खिंचाव है, तो उसके कारण जो इमेज हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, डिफरेंट इमेज, अनइक्वल इमेज दोनों रेटिनाओं के द्वारा, तो वो भी एक वो रेटिनल एनाइसोकॉनिया में काम आएगा। और यदि रेटिना पे एडिमा है, जैसे सिस्टोइड मैकुलर एडिमा हो गया या सीरियस सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी CME हो गया, CSR हो गया, तो इस तरह की कोई भी स्वेलिंग है रेटिना पे, तो उसके कारण भी मैकुलर रेटिना पे, तो उसके कारण भी हमारा जो इमेज में डिफरेंस आएगा, तो उसको हम रेटिनल एनाइसोकॉनिया कहेंगे। और तीसरा यहाँ पे जो है वो कॉर्टिकल एनाइसोकॉनिया। कॉर्टिकल एनाइसोकॉनिया क्या रहता है, ये हमारा बेसिकली जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसमें जो कॉर्टेक्स, उसी का जो पार्ट एक कॉर्टेक्स है, जैसे कैप्सूल होता है, कॉर्टेक्स होता है, न्यूक्लियस होता है, तो जैसे कॉर्टेक्स में कोई भी चेंज, कॉर्टेक्स में चेंज आने के कारण जो डिफरेंट इमेज हमारे रेटिना के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, यानी ऑक्सीपिटल ब्रेन का एक एग्जैक्ट पॉइंट बताएं तो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में हमारा ये सारी इमेजें पहुंचती हैं, तो वहाँ तक जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक इमेज पहुंचाई जाती है, और जो कि कॉर्टेक्स के कारण डिफरेंस हो जाती हैं, यानी अनइक्वल हो जाती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉर्ट उसे हम कॉर्टिकल एनाइसोकॉनिया कहेंगे। हमारे लेंस के कॉर्टेक्स के द्वारा जो इमेज डिफरेंट हो जाती हैं, यानी उसके कारण जो इमेज एबनॉर्मल हो जाती हैं, और वह इमेज हमारे रेटिना के द्वारा ब्रेन तक, ब्रेन में ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक डिफरेंट पहुंचाई जाती है, उस कंडीशन को हम कॉर्टिकल एनाइसोकॉनिया कहते हैं। अब इनके टाइप समझते हैं। टाइप यानी एनाइसोमेट्रोपिया कितने, एनाइसोकॉनिया कितने टाइप का होता है। जैसे कॉर्टिकल एनाइसोकॉनिया में क्या रहेगा, जब भी हमारे ब्रेन आई के दोनों रेटिनाओं के द्वारा ब्रेन तक, यानी ऑक्सीपिटल ब्रेन में ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक डिफरेंट इमेज पहुंचाई जाती हैं, जो कि कॉर्टिकल चेंजेस लेंस में कॉर्टेक्स के चेंज के कारण होती हैं, तो उस कंडीशन को कॉर्टिकल एनाइसोकॉनिया कहते हैं। एनाइसोकॉनिया का अब हम इसमें टाइप समझेंगे, कितने टाइप का होता है। बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, एक होगा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में ये दो प्रकार का होगा। स्फेरिकल, दूसरा सिमेट्रिकल, और एक और इसका टाइप है दूसरा, वो है एसिमेट्रिकल।
दूसरा होगा पिन कोसेक। सिमेट्रिकल में क्या रहेगा, सबसे पहले टाइप है उसका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल दो टाइप का रहता है, एक स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल, यानी एक स्फेरिकल नंबर के कारण और दूसरा सिलेंड्रिकल नंबर के कारण। तो स्फेरिकल नंबर के कारण जो इमेज चेंज होती है वो दोनों मेरिडियन पे होती है, क्योंकि जो हमारे स्फेरिकल रहता है उसमें पेरीफेरी में पावर रहता है। तो स्फेरिकल के कारण जो इमेज हमारे ब्रेन के आई के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाएंगी वो हमारा सिमेट्रिकल में काउंट किया जाएगा उसको, ठीक है, सिमेट्रिकल टाइप में। और उसी में यदि सिलेंड्रिकल के द्वारा, क्योंकि सिलेंड्रिकल में जो स्फेरिकल रहेगा उसके द्वारा या तो दोनों मेरिडियन पे इमेज को मैग्नीफाइड किया जाएगा या मिनीफाइड किया जाएगा, यानी या तो बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा रहता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल किसी एक एक्सिस पे, सिमेट्रिकल में जब स्फेरिकल का आएगा तो स्फेरिकल में इमेज में कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी वो आकार उसका सेम रहेगा, बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन जब सिलेंड्रिकल रहेगा तो वो एक साइड में बड़ा, एक मेरिडियन पे ही वो बड़ा रहेगा, दूसरे मेरिडियन पे वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और उसी में जब हम एसिमेट्रिकल पढ़ेंगे तो एसिमेट्रिकल में क्या रहेगा, दूसरा टाइप उसका एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल में जो प्रिज्मेटिक रहेगा, यानी उसको प्रिज्म लगा हुआ है। अब प्रिज्म किसी एक डायरेक्शन में जो इमेज रहेगी उसको बड़ा या छोटा कर सकता है। फिर आ जाए पिन कोसेक। पिन कोसेक में क्या रहेगा कि वो दो मेरिडियन में उस इमेज को दो डायरेक्शन में, यानी उस इमेज को वो कम या ज़्यादा कर सकता है। तो आइए एक डायग्राम से इसको समझते हैं। यानी अभी एक नॉर्मल इमेज है, ये एक नॉर्मल इमेज है, ये एक नॉर्मल इमेज है। जब हम इसमें बात करेंगे स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल जो सिमेट्रिकल टाइप है उसी में स्फेरिकल है। स्फेरिकल इस इमेज को सेम बनाएगा, ब्रेन तक बिल्कुल सेम पहुंचा देगा। जो स्फेरिकल रहेगा वो इस इमेज को ब्रेन तक सेम पहुंचा देगा, सेम ऐसा ही पहुंचाएगा। अब इसमें यदि हम बात करें तो सिलेंड्रिकल की, तो सिलेंड्रिकल क्या रहेगा, इसी इमेज को सिलेंड्रिकल, देखो ये तो रहा स्फेरिकल, स्फेरिकल इस इमेज को सेम पहुंचा देगा, ठीक है। और यदि हम बात करें सिलेंड्रिकल की, तो सिलेंड्रिकल इस इमेज को किसी एक एंगल पे बड़ा या छोटा कर सकता है, किसी एक एंगल पे उसको बड़ा या छोटा कर सकता है। तो ऐसा ही इसमें रहेगा, यानी इसमें देखेंगे इसमें बिल्कुल ये सेम है इसमें, और इसमें ये दोनों जो है दोनों लाइन बनी उसके बीच में गैप है, यानी ये सिलेंड्रिकल के कारण ये एक मेरिडियन पे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। इसमें लंबाई बढ़ सकती है, इसकी चौड़ाई बढ़ सकती है, कुछ भी रहेगा। तो एक इमेज पे ये जैसे एक मेरिडियन पे ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब इसी में हम एसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, प्रिज्मेटिक की बात करेंगे, तो ये क्या रहेगा, ये भी एक इमेज इसको डिफरेंट करेगा, एक इमेज एक साइड इसको ये यानी बड़ा हो गया, बड़ा कर दिया कुछ भी, तो एक साइड में ये रहेगा प्रिज्मेटिक में। और दूसरा यदि में प्रिकॉशन रहेगा तो वो क्या करेगा, इसमें दोनों साइड से इसको डिफरेंट कर देगा, यानी या तो ये ऊपर से भी खिंच सकता है, ये ऊपर से भी हो सकता है, जैसे उसमें स्फेरिकल में था कि वो उसमें इमेज एक जैसे बनेगी, जैसे इसमें ये ऊपर या नीचे से कहीं से भी इसको डिफरेंट, दोनों मेरिडियन में ऊपर यानी 90 180 दोनों पे ये इसको डिफरेंट कर देगा। तो ये उसका पिन कोसेक का है, ठीक है।
बाकी की इतना डिटेल में समझेंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन यदि इतना याद रखेंगे एनाइसोकोनिया क्या रहता है। एनाइसोकोनिया के द्वारा, एनाइसोकोनिया के कारण हमारी दोनों आंखों की रेटिनाओं के द्वारा ब्रेन तक डिफरेंट इमेज पहुंचाई जाती है। अब इस इमेज का थोड़ा सा समझते हैं कि कितना, यदि हमारे ब्रेन तक 5% तक इमेज जो पहुंच रही है तो वो नॉर्मल इमेज एज काउंट किया जाएगा कि नॉर्मल है इतना। 5% डिफरेंट है हमारे दोनों रेटिनाओं के बीच में, यदि इमेज में 5% का डिफरेंस है तो ये टॉलरेट रहता है, यानी पेशेंट में इसको ऐसा देखने को मिलता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नॉर्मल अपना चलने फिरने में या देखने में नॉर्मल रह सकता है यदि इतना है, यानी उसको कोई डिप्लोपिया नहीं होगा, कोई ऐसी सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये इतना टॉलरेट माना जाता है 5%। लेकिन यदि 5% से ज़्यादा इमेज में, दोनों रेटिनाओं की इमेज में यदि 5% से इमेज का ज़्यादा डिफरेंस होता है तो पेशेंट को डिप्लोपिया होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें होती हैं। तो आइए समझें इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले एक रहेगा कि आई, उसे आंखों में दर्द होगा। दूसरा ब्रोएक, उसको यानी आईब्रो में भी पेन होने लगता है, जब ऊपर भी पेन होगा। और उसको थकान भी रहेगी। उसको टायर्डनेस भी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे, और एक और रहेगा उसको डिप्लोपिया होने लगेगा। सिम्टम्स में रहेगा कि उसको आंखों में दर्द, आईब्रो में दर्द होने लगेगा, और आंखों में थका थका से महसूस करेंगे, यानी उसको टायर्डनेस रहेगी। और ये एक और 4 नंबर पे जैसे डिप्लोपिया, तो डिप्लोपिया होगा। लेकिन डिप्लोपिया में क्या रहेगी, कंडीशन वही है कि यदि 5% तक दोनों रेटिनाओं के बीच में इमेज का डिफरेंस है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ये टॉलरेबल होता है, यानी इसमें पेशेंट को डिप्लोपिया या ये सारे सिम्टम होने के चांस कम रहते हैं। लेकिन यदि उसको 5% से ज़्यादा का यदि डिफरेंस है तो पेशेंट में डिप्लोपिया हो सकता है, टायर्डनेस, उसको थकान जैसा लग सकता है, आईब्रो में भी उसको पेन हो सकता है। अब समझेंगे कि 5%, हम कैसे समझेंगे 5% उसको परसेंटेज में, उसको हम कैसे काउंट कर लें कि दोनों आंखों के बीच में, दोनों रेटिनाओं के द्वारा 5% से ज़्यादा का डिफरेंस है, यानी वो दोनों रेटिना 5% से ज़्यादा डिफरेंस वाली इमेज को वहाँ तक ब्रेन तक पहुँचा रही है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक पहुँच रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है कि 1% में एक डायरेक्टर की बात है, एक डायरेक्टर में 2% इमेज, एक डायरेक्टर बराबर 2% इमेज रहती है। और यदि एक डायरेक्टर में 2% रहेंगी, ठीक है, यानी यदि 2 डायरेक्टर लगा तो उसको 4% होगा। यदि हमें 2.5 डायरेक्टर लगाएंगे तो 2.5 डायरेक्टर में 5% होगा। 5% रेटिना की इमेज इंक्रीज होती है, बढ़ती है। रेटिना की इमेज में 5% रेटिना पर इमेज बनती है यदि 2.5 डायरेक्टर है। तो हम समझ जाएंगे, यानी उसको 2.5 डायरेक्टर यानी 3-4 डायरेक्टर लगा तो हो सकता है रेटिना 4 लगा होगा, तो जैसे 5 लगा हो तो 10 हो जाएगा। 10% का चेंजेस आ जाएगा रेटिना की इमेज में, तो इस प्रकार हम उसे काउंट भी कर सकते हैं। अब इसमें समझ सकते इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया और दूसरा है रेटिनल एनाइसोकोनिया। और तीसरा हमारा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया को हम क्या कर सकते हैं, इस पे या फिर जो एनाइसोकोनिक चश्मे से भी दूर करते हैं, जैसे चश्मे से भी इसको एनाइसोकोनिया को, ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया को ट्रीट किया जा सकता है। या फिर जो एनाइसोकोनिक लेंस आते हैं उन एनाइसोकोनिक लेंस के द्वारा भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। एनाइसोकोनिक लेंस उसके द्वारा भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। और दूसरा ये तीसरा ये मान सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया को। और रिफ्रैक्टिव सर्जरी के कारण भी इसको ठीक किया जा सकता है। आईओएल एक्सचेंज इंट्राओकुलर आईओएल के कारण भी किया जा सकता है। इंट्राओकुलर लेंस के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। ये तो हमारा ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया में, कोई एफेकिक है या फिर मायोपिक है, हाइपरमेट्रोपिक है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से फिर ये सारी चीज उसके लिए जो कौन सी कंडीशन में उसका क्या करना है, तो ये सारी चीज उसी के हिसाब से उसको सुटेबल रहेगी। रिफ्रैक्टिव आईओएल चेंज करना है या फिर कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी करना है, स्पेक्टिकल से ठीक हो जाएगा, एनाइसोकोनिक लेंस लगाना है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब दूसरा रहेगा रेटिनल एनाइसोकोनिया। तो रेटिनल एनाइसोकोनिया का क्या रहेगा, यानी उसको ये रेटिना पे जो कारण है उसके, जिस कारण से उसको स्वेलिंग आई है या फिर एडिमा है, एडिमा स्वेलिंग बात है, और या फिर उस पर जो स्ट्रेचिंग हो रही है, जो खिंचाव हो रहा है, उसको ठीक करेंगे तो फिर ये अपने आप रेटिनल एनाइसोकोनिया ठीक हो जाएगा। तो ये उसके कॉज को हमें ठीक करना पहले से। तो रेटिना पे वो रेटिनल एनाइसोकोनिया किस कारण से हो रहा है, हमें रेटिना पे ऐसा कौन से चेंजेस आए, तो जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो ये अपने आप ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। और कॉर्टिकल एनाइसोकोनिया को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। हो सकता है इसके लिए यदि चाहे तो आईओएल जो हमारा नेचुरल लेंस है उसकी जगह हम दूसरा लेंस डाल दें, तो ये एनाइसोकोनिया का जो कॉर्टिकल एनाइसोकोनिया वो ट्रीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले यदि आप देखना चाहें तो एनाइसोमेट्रोपिया के ऊपर भी अच्छा डिस्कस किया गया है, तो उसको भी वॉच करते हैं प्लीज़। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को